नमस्कार और स्वागत है आपका टेल्स फोरम में, जहां हर कहानी कुछ सिखाती है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक खास सीरीज, गौतम बुद्ध की 30 प्रेरणादायक कहानियां। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये है वो मोड़ जहां एक राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने जीवन को त्याग कर एक बुद्ध बनने की यात्रा शुरू की। इन कहानियों में आप जानेंगे घर त्याग से लेकर ज्ञान की प्राप्ति तक की यात्रा, अंगुलीमाल जैसे हत्यारे का परिवर्तन, किसा गौतमी जैसी मां की पीड़ा और ध्यान, मौन, करुणा, अहिंसा की अमर शिक्षाएं। हर दिन एक नई सीख, हर कहानी में एक नया प्रकाश। तो जुड़िए हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा में और सुनिए बुद्ध की कहानियां जो आज भी दिल और आत्मा को छू जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कथा, सिद्धार्थ का घर त्याग, महाभिनिष्क्रमण। नमस्कार। आज हम सिद्धार्थ गौतम के जीवन की एक बहुत ही अहम, बल्कि कह सकते हैं एक निर्णायक घटना पर बात करने वाले हैं। जी। उनका वो फैसला जब उन्होंने अपना राजसी जीवन छोड़ दिया सत्य की खोज के लिए। इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, है ना? बिल्कुल, महाभिनिष्क्रमण, एक महान प्रस्थान। हमारे पास जो इसकी कहानी है वो काफी नाटकीय है। हाँ, तो आइए इसी कहानी को थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों एक राजकुमार ने सब कुछ छोड़ दिया, इसके पीछे क्या था और इसका मतलब क्या है। कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ से। उनका बचपन, उनकी जवानी सब महल की चारदीवारी में बीता। हाँ, सुना है बहुत ऐशो आराम में। बिल्कुल, हर तरह का सुख, विलासिता। कोशिश यही थी कि जो जीवन की कठोर सच्चाइयां हैं, जैसे दुख है, बीमारी है, बुढ़ापा, मौत, हाँ, वो सब उन तक पहुंच ही ना पाए। अच्छा। मतलब एक तरह से उन्हें एक सुनहरे पिंजरे में रखा गया था। एक सुरक्षा कवच जैसा आपने कहा, लेकिन ये कवच टूटा। हाँ, टूटा, और वो भी तब जब वो महल से बाहर निकले। कहते हैं उन्होंने 4 दृश्य देखे। वो 4 प्रसिद्ध दृश्य। जी, एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई थी, फिर एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से तड़प रहा था, फिर उन्होंने एक मृत शरीर देखा जिसे लोग ले जा रहे थे, और आखिर में इन सब से बिल्कुल अलग एक शांत चेहरे वाला सन्यासी, भिक्षु। और इन दृश्यों ने मतलब उन्हें अंदर तक हिला दिया होगा। बिल्कुल, सोचिए, जिसे कभी दुख का एहसास ही नहीं कराया गया, उसके सामने जीवन की ये असलियतें आ जाएं, उनके मन में उथल-पुथल मच गई होगी, सवाल उठे होंगे, क्या यही जीवन है? क्या बुढ़ापा, बीमारी, मौत यही अंत है? हाँ बिल्कुल, क्या इस दुख से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? शायद वो जो चौथा दृश्य था, वो सन्यासी वाला? हाँ, वो शांत सन्यासी ने शायद एक उम्मीद जगाई हो कि शायद कोई और रास्ता भी है दुख से परे जाने का। और इसी उथल-पुथल, इसी बेचैनी का नतीजा थी वो रात। जी, वो ऐतिहासिक रात। जब महल में सब सो रहे थे, आधी रात का समय, सिद्धार्थ चुपचाप उठे, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात बेटे राहुल को सोते हुए देखा, शायद एक आखिरी बार। और फिर अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर महल से हमेशा के लिए निकल गए। इसी क्षण को, इसी रात के प्रस्थान को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये सोचना भी मतलब कितना मुश्किल रहा होगा, अपना भरा पूरा परिवार, राजपाट, भविष्य, सब कुछ पीछे छोड़ देना। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ महल या परिवार छोड़ना भर नहीं था। अच्छा? ये उस पूरी पहचान का त्याग था, वो राजकुमार सिद्धार्थ वाली पहचान, सत्ता, सुख सुविधाएं, जो राजसी भविष्य उनका इंतजार कर रहा था, उस सब का त्याग। तो ये कोई मतलब डर कर भागना नहीं था, पलायन नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे पलायन समझना गलत होगा। ये एक बहुत ही दृढ़, एक सोचा समझा कदम था, सत्य की खोज के लिए। दुख क्यों है और इससे कैसे निकला जा सकता है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। तो यहीं से बुद्ध बनने की यात्रा शुरू हुई। हाँ, कह सकते हैं कि सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की राह पर यह पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने एक निश्चित आरामदायक जीवन को छोड़कर एक अनिश्चित कठिन रास्ते को चुना। तो मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक राजकुमार की निजी कहानी नहीं है। वो जो 4 दृश्य थे उन्होंने सिर्फ सिद्धार्थ को ही प्रभावित नहीं किया। नहीं, इसका संदेश कहीं ज्यादा गहरा और सार्वभौमिक है।
ये घटना उस बुनियादी मानवीय बेचैनी को दिखाती है जो हम सब शायद कभी ना कभी महसूस करते हैं। किस तरह की बेचैनी? जीवन का अर्थ क्या है? ये जो दुख है, इसका कारण क्या है? क्या इससे मुक्ति मिल सकती है? ये सवाल कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में उठते हैं। हाँ, ये बात तो है। बाहरी सुख सुविधाएं शायद इन सवालों को दबा दें पर खत्म नहीं कर पाती। सही कहा। महाविनिष्क्रमण ये दिखाता है कि सिद्धार्थ इन सवालों का सामना करने के लिए तैयार थे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। ये उनके आत्मज्ञान की तरफ पहला एक निर्णायक कदम था और इसी ने आगे चलकर बौद्ध धर्म की नींव रखी, जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दी। बिल्कुल। सच में ये त्याग असाधारण है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी अनदेखे अमूर्त सत्य के लिए कोई इंसान अपनी पूरी जानी पहचानी दुनिया कैसे छोड़ सकता है। हाँ, सत्ता, आराम, प्यार करने वाला परिवार, इन सब को पीछे छोड़ने के लिए किस तरह का आंतरिक संघर्ष हुआ होगा, या फिर किस तरह का अटूट विश्वास रहा होगा मन में। ये सच में सोचने वाली बात है। और ये उस गहरी मानवीय प्यास के बारे में क्या बताता है? वो प्यास जो शायद सिर्फ भौतिक चीजों से, दुनियावी सुखों से नहीं बुझती। अर्थ की खोज शायद ये मनुष्य की सबसे गहरी ताड़नाओं में से एक है। अब आपकी बारी है बताने की ये कहानी आपको कैसी लगी। कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में आपके अपने मंच टेल्स फोरम पर।